अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, यदि माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हो जा रही है तो वही बच्चे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, उनको कब्रिस्तान तक नहीं ले जाते, दफनाने से मना कर देते हैं। कोई एम्बुलेंस अगर कब्रिस्तान में आ रही हो तो जो कब्र खोद रहे हैं लोग वो फावड़ा छोड़कर अपना भाग जाते हैं। तो ये जो दिख रहा है कि खासतौर पर रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। आपको मिलाते हैं जमील अहमद जी से, जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। खासतौर पर श्रीनगर जिले में कोविड-19 से जितनी मृत्यु हुई है उसमें यही एकमात्र ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जो कि शव को कब्रिस्तान तक ले जाए और कोई हिचकिचाहट इन्होंने नहीं की और इनको देखा देखी। अब इस समय इतने दिनों बाद लोग एम्बुलेंस ड्राइवर सामने आ रहे हैं कि ठीक है, अगर किसी की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है तो हम ले जाएंगे। तो आपको मिलवाते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को खतरा होने के बावजूद इन्होंने ये काम किया। इनकी बातें जानते हैं और इसके बाद आपको मिलवाएंगे एक श्रीनगर के ही एक नवयुवक से। अब देखिए कि किसी की कोविड-19 से अगर मृत्यु हो जाती है तो शव ऐसे ही पड़ा रहता है, लोग हाथ तक नहीं लगाते हैं। इन्होंने अपने कुछ युवकों के साथ, कुछ युवक दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था करी कि अगर किसी के यहाँ कोविड-19 से मृत्यु हो जाए तो ये पीपीई किट वगैरह देते हैं वहां पर और उनके परिजनों को, ताकि वो जाकर जाएं कब्रिस्तान तक, उसका जो भी वहां पर रस्में होती हैं वो सब पूरी करें। ये सब चीजें दिखाती हैं कि मानवता अभी भी जिंदा है और अगर घर वाले ही पीछे हट जाएं तो बाहर वाला भी घर वाला बन सकता है, किस तरीके से मदद कर सकता है। आइए आपको मिलवाते हैं इन दो महान शख्सों से। तो 2011 में से पकड़ा है, तब से मेरे हाथ में। मैं सीएमओ श्रीनगर का ड्राइवर हूँ, जमील अहमद मेरा नाम है। जो भी श्रीनगर में कोविड की वजह से डेथ हुई है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो गांव के उनके नहीं, जो भी श्रीनगर में सीडी हॉस्पिटल, सिक्किम, SMHS जो भी डेथ हुई है वो मैंने उठाई है। सारे पहले लोग डरते थे, इसीलिए आगे आना पड़ा थोड़ा कि लोगों को डर निकले दिल से। किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी का भाई है, कोई डरता था नहीं आगे जाने से। अब हमें नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा आपको, हम हमारे साथ है, आपके हम साथ है, मगर आप टेंशन मत ले लो, कुछ नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। आज 4 क्या 10 भी तैयार होते हैं, हम किट पहनेंगे, हम भी जाएंगे। आज पहले तो मतलब डरते थे कब्र को खोदने के लिए भी, मगर खोदने वाले अभी भी डरते ही है, वो तो मानते नहीं है कब्र खोदना। वो जब एम्बुलेंस देखते हैं वो वहीं सामान छोड़ के भाग जाते हैं। मगर माशाल्लाह किसी जगह खुद लड़कों ने कब्र खोदी, किसी का बाप था, किसी की माँ थी, खुद डाला कब्र में, लहद में उन्होंने। नहीं, डर किस बात का, हमें भी इसी में जाना है, डरना क्या है इससे। हाँ, अलबत्ता एहतियात है, बगैर किट, बगैर मास्क, ग्लव्स नहीं जाना है। मैं दिखाऊंगा मैं कोई रुस्तम हूँ, नहीं, वो नहीं है। बीमारी है या नहीं वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लोगों को कंसेप्ट बंद हो गया है दिमाग में, भाई वायरस है, मगर इसलिए एहतियात करना है। मेरी भी फैमिली है, मैं भी फैमिली के पास जाता हूँ, शाम को उठता बैठता, खाना पी सोना उधरी है। मगर इंशाल्लाह शुक्र है उस खुदा का, अब लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया, भाई इसको साथ जाना है। अगर हम इसको नहीं साथ जाएंगे लोग बातें करेंगे। ऐसी बहुत सी जगह ऐसा हो गया, मुझे बोला गया आप अकेले हो कि आपके साथ और कोई है। मैंने बोला ये आपका बाप है, अकेला मैं हूँ, आपको आना है 4 आदमी को आगे। इस बाप ने आपके लिए कुछ नहीं किया है। फिर वो शर्म के मारे, मतलब शर्म से उनको छुप गए, माफ़ी मांगी मेरे से। मैंने मेरी माफ़ी नहीं मांगनी, आप आ जाओ यार आगे, मैं भी हूँ आपके साथ, टेंशन मत। इसीलिए आगे निकलना पड़ा पहले, जैसे मतलब लोगों को डर बैठा था दिल में, हमको मत कुछ हो जाएगा। मैंने आज तक जितने भी दफनाए हैं या मलगुजार, किसी ने नहीं बोला। उसके बाद मैं पॉजिटिव आया हूँ, किसी का बाप था, मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा फिर जो मतलब गुजर गया, कोई उसका भाई या बाप या कोई रिश्तेदार मलगुजार के जाने की वजह से मतलब पॉजिटिव हो गया। नहीं, शुक्र है उस अल्लाह का, उसकी वजह से कुछ नहीं। वो बेचारे भी मेरी तरह, अब देखिए मैं इस टाइम मतलब बॉडीज़ उठाता हूँ, डेड बॉडी जो है कोविड-19 की, वो बेचारे पॉजिटिव पेशेंट उठाते हैं। पहले मैं भी पॉजिटिव उठाता, डिपार्टमेंट ने बोला भाई नहीं, आप एक ही काम पकड़ो, पॉजिटिव ये उठाएंगे, सारे लगे। ये नहीं, एम्बुलेंस ड्राइवर आप देखो जी, इसको पैक किया हमने, आपने देखा वहाँ पर मार्चरी में थे, कितने थे वहाँ पे, पहले तो ये 4 थे और 2 थे वहाँ अपने भी। वो बेचारे भी हेल्प करते, कवच में डालते हैं, फिर कफन पहनते हैं, फिर पॉलिथीन लाते हैं, बक्से में डालते हैं, वो भी अपनी काम करते हैं। क्लास 4 हो या मेडिकल अफसर हो या नोडल अफसर हो, सब काम करते हैं इस टाइम, ग्राउंड लेवल पे हो या ऑफिस में हो,
सब लगे रहे। अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह ताला ये वायरस ही बंद हो जाए, अब इसको नेस्त नाबूद करे वो। एक्चुअली हाँ, मैंने ये स्टार्ट किया था तब जब मैंने पाया कि लोगों में सोशल स्टिग्मा आया है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपनों के साथ कैसा व्यवहार करें। जो हमारे इन कोविड वायरस की जद में आके मर जाते हैं, मगर उनके साथ मैंने देखा डिसऑनर होता था। मैं चाहता था कि उनको ऑनरली हम न पेश आए। जब मैंने पाया, मैं एक दिन न बिमना से चल रहा था, एक ये न लेडी की डेथ हुई थी, तो मैंने पाया वहाँ पे उनके साथ बहुत ही डिसऑनर हो रहा है। तो मैं न मेरे पास पीपी पड़े थे कुछ, न मैंने उनके फैमिली में बांटे। मैंने बोला इसका जनाजा आप अच्छे से पढ़ना, मगर मैंने पाया कि आधे लोग ना भाग गए उसमें से। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये बात डिस्कस की कि सोसाइटी को हमारी ज़रूरत है इस टाइम। फिर हम दोस्त न मेरे शाना बशाना चलते हुए हमने क्या किया, हम न मेरा पेज एक है सोशल ब्लॉग, उसका नाम है अथवास। उसी पे मैंने मैसेज डाली, अगर किसी को भी ज़रूरत हमारी है, फ़ोन नंबर ये है, आप हमसे राब्ता कर सकते हो। दूसरे दिन ही फ़ोन आया तो हैदरपुरा का वो था, उसकी डेथ हुई थी। फिर हम गए, हमने हेल्प किया उसको कफन उठाने में, क्योंकि फर्स्टली क्या हो जाता था, उनकी फैमिली क्वारंटीन में हो जाती थी, और जो सेकंड रिलेशन होती थी आपको तो पता ही है दूर दूर रहती थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिसऑनर होता था इनके साथ। बट हमने कोशिश की उनको ऑनरली बुरी करने की, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम ह्यूमैनिटी के लिए बाहर आए हैं। और फ़ोन आते गए, ये कारवान आगे चलता गया, और हम ऐसे ही कर रहे हैं। 5 days बैक यस्टरडे ऑल्सो हैपन, ईद का दिन है, लोग शॉपिंग में मशगूर है, ये नहीं सोचते हैं कि सोशल डिस्टेंस हम रखें या ना रखे। मगर उस दौर भी मैंने अपने लड़कों को फ़ोन किया, और हम जवाहर नगर गए, वहाँ पे एक लेडी की डेथ हुई थी, उसको भी ऑनरली हमने बुरी किया। मुझे लगता है 30-40 के ऊपर होंगे, क्योंकि मुझे अब खुद भी याद नहीं है मुझे कितने फ़ोन आते हैं। मगर जो भी नीडी होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सारे नीडी होते हैं, मगर हम कोशिश ये करते हैं जिसका भी फ़ोन आए, एनी टाइम, रात को आए, दिन को आए, हम जाते हैं, न मेरे लड़के जाते हैं और ऑनरली उनको बुरी करते हैं। और ये वॉलंटरी ग्रुप है, ना ये किसी के साथ एफिलेटेड है, ना NGO है, ना कुछ है। वी आर डूइंग इंडिविजुअली। जो ही हमें फ़ोन आ जाता है, हम उनको बोलते हैं, हम गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल न फॉलो करते हैं। उनको जब लाश न मर्चुरी से गवर्नमेंट छोड़ती है, तो एम्बुलेंस लाती है मकबरे पे, हम होते हैं वहाँ, हम कफन उठाने में, डालने में, उस पे मिट्टी न वापस डालने में, तब तक जनाजा भी पढ़ते हैं, तब तक हम न उधर ही होते हैं। इस बीच बकरीद का त्यौहार भी आ चुका है, और चूंकि श्रीनगर में, खासतौर पे कश्मीर घाटी में लॉकडाउन में ढील दी गई है, तो जो बेकरी शॉप्स हैं वहां पर इस समय भीड़ लगी हुई है। आपको दिखाते हैं एक बेकरी शॉप में क्या चल रहा है, लोग क्या खरीदारी कर रहे हैं, ये बेकरी शॉप वाले क्या कह रहे हैं। ईद प्रिपरेशन अभी चल रही थी हमारी, तो गवर्नमेंट ने हमें डील दे दी, काफ़ी अच्छा कर दिया। ईद से पहले हमें डील दे दी, तो हम SOP सारी फॉलो करनी पड़ रही है। अभी हमने सैनिटाइजर्स रखे हैं, हमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स रखे हैं यहाँ पे, हम सारा SOPs फॉलो कर रहे हैं। अभी गाउन लगा के सब लड़के PP किट्स लगा रहे हैं, फेस शील्ड्स लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। तो अभी रिस्पॉन्स भी लोगों का काफ़ी अच्छा है, लोग हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं ये SOP फॉलो करने में। सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर्स भी हमारे SOP फॉलो कर रहे हैं, मतलब जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। हमारी यही दुआ है बस, लोग बचने चाहिए, सब जाने बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वी नीड टू कंट्रोल दैट।